आज का जो हमारा टॉपिक है वो है DBMS में कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। क्योंकि हम पहले कल जो कवर कर चुके हैं वो था यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, और हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था बिल्ट इन फंक्शंस इन SQL, ठीक है। तो हमारा वो टॉपिक कवर हो चुका है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो ये पूरा जो टॉपिक है सिलेबस में वो है स्पेसिफाइंग कॉन्स्टेंट्स एंड इंडेक्सेस इन SQL, ठीक है। तो हम पहले दो टॉपिक हैं, एक कॉन्स्टेंट और इंडेक्सेस, ठीक है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, जो कांस्टेंट है उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इसको बाद में कवर करेंगे, ठीक है, इंडेक्सेस को। तो अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट्स आर द रूल्स एनफोर्स्ड ऑन द डेटा कॉलम्स ऑफ अ टेबल। तो जो कांस्टेंट है वो क्या है? रूल्स हैं जो हमारे एनफोर्स किए गए हैं डेटा कॉलम के ऊपर, ठीक है। किस पर? जो टेबल के अंदर होता है, डेटा कॉलम्स ऑफ अ टेबल, ठीक है। तो हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस हम कह सकते हैं जो हमारे एक टेबल पे अप्लाई किए गए हैं, वो उसके जो कॉलम हैं वो हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। दीज आर यूज टू लिमिट द टाइप ऑफ अ डेटा दैट कैन गो इनटू अ टेबल। तो ये क्या करते हैं? लिमिट कर देते हैं जो टाइप ऑफ डेटा उस टेबल के अंदर जा रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर किसी फाइल के अंदर सेव करना है, एक्सेल फाइल में, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट नंबर सेव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स एंटर कर रहे हो, ठीक है। लाइक पहले नेम भी एंटर कर रहे हो, फिर उसके बाद आप नंबर एंटर करोगे, तो वहाँ पर जो नेम है वो नहीं जा पाएगा वैल्यू, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका कांस्टेंट लगा हुआ है जिसमें हम केवल नंबर या न्यूमेरिक वैल्यू ही एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उसके अलावा कोई और वैल्यू उसके अंदर एंटर करेंगे तो वो वहाँ पर एरर आ जाएगा और वहाँ पर वैल्यू नहीं एंटर की जाएगी, ठीक है। तो हमें ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए हम कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा जो डेटा टाइप है वो पर्टिकुलर वहाँ पर फिक्स हो जाए कि हमें किस टाइप का डेटा अपना सेव करना है किसी भी टेबल के कॉलम के अंदर, ओके। अगर हम इसमें और भी तरह के एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर हम वेर कैर ले सकते हैं, तो उसमें वेरिएबल भी आ सकते हैं, करैक्टर भी आ सकते हैं, और भी काफ़ी तरह के डेटा टाइप, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दिस एंश्योर्स द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस। तो हमारे लिए कहना आसान होगा कि डेटाबेस के अंदर जो कांस्टेंट है वो डेटा की एक्यूरेसी और जो उसकी रिलायबिलिटी है वो मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ही हम डेटा हमारा एक्यूरेट एंटर होगा। अगर हमने कोई कॉलम नंबर का बनाया है तो वहाँ पे नंबर ही एंटर होगा, अल्फ़ाबेट वैल्यू नहीं जाएगी वहाँ पर, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो डेटा है हमारा वो एकदम एक्यूरेट एंटर किया जाएगा। रिलायबिलिटी तो होगी उसकी, पर एक्यूरेट भी होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट्स कुड बी ईदर ऑन अ कॉलम लेवल और अ टेबल लेवल। तो जो कांस्टेंट्स हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, या तो कॉलम लेवल होगा कांस्टेंट या फिर टेबल लेवल होगा कांस्टेंट, ठीक है। अब जो कॉलम लेवल कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? कॉलम लेवल कांस्टेंट्स आर अप्लाइड ओनली टू वन कॉलम, वेयर एज द टेबल लेवल कांस्टेंट्स आर अप्लाइड टू होल टेबल। तो अब हम कह सकते हैं कि जो कॉलम लेवल कांस्टेंट है वो कहाँ अप्लाई होगा? केवल एक सिंगल कॉलम के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। और जो टेबल लेवल कांस्टेंट है वो पूरे एक एंटायर टेबल के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो होल टेबल पे जो अप्लाई होने वाला कांस्टेंट हो गया वो हो गया टेबल कांस्टेंट, और एक कॉलम में अप्लाई होने वाला कांस्टेंट हो गया कॉलम कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ कॉमनली यूज्ड होने वाले कांस्टेंट्स अवेलेबल हैं SQL के अंदर, जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम पहले RDBMS कॉन्सेप्ट में पढ़ भी चुके होंगे, या अपने वीडियोज़ में हमने पहले भी इनके बारे में बात की है, ठीक है। आपको अभी ऐसे याद नहीं आएंगे, पर आप जब देखोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ओके। तो इसमें पहले सबसे पहले जो कांस्टेंट होता है, जो कॉमनली यूज्ड होने वाला कांस्टेंट है, वो है नॉट नल, ठीक है, नॉट नल कांस्टेंट। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी कॉलम अपना डेटाबेस के अंदर नल नहीं छोड़ते, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंश्योर्स दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये इंश्योर करता है कि किसी भी कॉलम के अंदर नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर नल वैल्यू रहेगी तो डेटा के अंदर एक्यूरेसी नहीं रहेगी, ठीक है, इसीलिए।
फिर इसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट। ओके, कैपिटल में लिख देता हूँ मैं इसको, डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट। तो ये क्या होता है, ये करता है प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो जैसे इसका नेम है डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट, तो ये क्या करेगा, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंटर कर देगा। अगर कोई भी कॉलम के अंदर हमारी वैल्यू ब्लैंक रहती है, अगर हमने उसको नल छोड़ दिया है, तो वहाँ पर एक हमारे लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू तैयार होगी जो हमारे उस कॉलम को फिल कर देगी, ठीक है, जब हम कोई भी वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वही लिख दिया है मैंने यहाँ पर कि प्रोवाइड अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम व्हेन नन इज़ डिफाइंड, ठीक है, और स्पेसिफाइड, ठीक है। जब हम कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे वहाँ पर, या फिर हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो वहाँ पर इसको अपने आप ही डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा यूनिक कांस्टेंट। तो यूनिक कांस्टेंट कैसे होगा, यूनिक कांस्टेंट के बारे में भी आप लोग जान चुके हो पहले ही, आपको मैंने बताया भी था कि जो वैल्यू होगी वो हमारी यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डुप्लीकेट हो रही है। तो एंश्योर्स दैट ऑल वैल्यूज़ इन अ कॉलम आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये एंश्योर करेगा कि जो भी वैल्यूज़ हमारी हैं कॉलम के अंदर वो डिफरेंट हैं, ठीक है, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो रिपीट होगी तो हमारा डेटाबेस कैसा होगा, एम्बिगुअस डेटाबेस होगा। फिर इसके बाद आता है प्राइमरी की। अब प्राइमरी की आप लोगों ने पढ़ाई है पहले, ठीक है। प्राइमरी की क्या होती है, तो ये क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ईच रो को, ठीक है, लिख सकते हैं इसको, यूनिकली आइडेंटिफाइड a row or record in any of the given table। तो किसी भी टेबल के अंदर जो भी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा रो को, ठीक है, गिवन इन अ प्राइमरी की इन अ डेटाबेस टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी हमारा डेटाबेस होगा तो उसमें हमारी जो वैल्यूज़ होगी रो और कॉलम में, ठीक है, या फिर रिकॉर्ड में कहीं भी, वो यूनिक रहेगी, ठीक है। इसके बाद हमने एक और पढ़ा हुआ है, ये आपको नाम याद आ जाएगा, अभी मैं लिख देता हूँ, लग रहा है कुछ इसके बारे में पढ़ा हुआ, फॉरेन की, ठीक है। फॉरेन की क्या होता है, जो एक टेबल से दूसरे टेबल की रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा ये भी, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो और रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये भी सेम जैसे प्राइमरी की होती है वैसे ही ये काम करेगा, इन एनी ऑफ द गिवन डेटाबेस टेबल, ओके। यहाँ पर इन नहीं आएगा, तो यहाँ पर यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा किसी भी रो को या रिकॉर्ड को, ठीक है। तो ये हमारी फॉरेन की होती है। अब इसके बाद आता है हमारे पास चेक कांस्टेंट, ठीक है, इसके बारे में आपने अभी नहीं पढ़ा होगा। चेक कांस्टेंट ये क्या करता है, चेक कांस्टेंट, द चेक कांस्टेंट ensures that all the values in a column satisfies certain conditions, ठीक है। तो
तो ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो भी वैल्यू है कॉलम्स के अंदर वो सेटिस्फाई करे सर्टेन कंडीशंस को, ठीक है। तो चेक कांस्टेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स कांस्टेंट। तो इंडेक्स ही लिख रहा हूँ मैं। ये क्या करता है, यूज टू क्रिएट एंड रिट्रीव डेटा, ठीक है। तो ये क्या करता है, क्रिएट करता है और रिट्रीव करता है डेटा को फ्रॉम द डेटाबेस। क्यों, कैसे करता है ये? अब इंडेक्स जैसे आप सबकी कॉपीज़ में आपने देखा होगा, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है, वहाँ पर हर एक हमारा जो टेबल होता है वो हम फिल करते हैं। इंडेक्स टेबल होता है, ठीक है, उसको हम फिल करके रखते हैं। इसमें उसमें क्या डिटेल रहती है हमारे पास इंडेक्स टेबल में, कि कहाँ पर कौन से पेज पर हमारी किस तरह की वैल्यू है, ठीक है, या फिर कौन सा हमने डायग्राम या फिर कौन सा चैप्टर हमने किस पेज पर किया हुआ है। तो हम सिंपल उस पेज को डायरेक्टली हम कवर कर लेते हैं, ठीक है, या चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास इंडेक्स होने की वजह से हम जो भी हमारा टेबल होगा उसका एड्रेस इंडेक्स में सेव होता है और उससे ही हम अपने डेटाबेस को फैच करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कॉन्स्टेंट्स कैन बी डिफाइंड, कैन बी स्पेसिफाइड, ठीक है, व्हेन ए टेबल इज़ क्रिएटेड। तो कह सकते हैं कि जब कांस्टेंट जो स्पेसिफाई किए जाते हैं वो तब किए जाते हैं जब हमारा टेबल जो है क्रिएट किया जाता है विद द क्रिएट टेबल। तो जब हम क्रिएट टेबल कमांड को यूज़ करते हैं तब उसके साथ ही हम कांस्टेंट को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इससे हमारा जो टेबल होता है उसमें हम वैल्यूज़ इंसर्ट कर देते हैं, क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। और यू कैन यूज़ द ऑल्टर टेबल, ठीक है। तो हम या फिर टेबल में कुछ एडिटिंग कर रहे हैं, ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट टू क्रिएट कांस्टेंट। तो जब भी अगर हमें टेबल में मॉडिफाई करना है तो हम उसको मॉडिफाई करने के लिए ऑल्टर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऑल्टर यूज़ करेंगे तो हम इवन उसको एडिट कर देंगे, इवन आफ्टर द टेबल इज़ क्रिएटेड, ठीक है। तो ये हमारे कांस्टेंट थे। इसके साथ ही हमारे कुछ और भी कांस्टेंट्स हैं इसमें, लाइक ड्रॉपिंग कांस्टेंट जिससे हम ड्रॉप करते हैं, इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो इसके बारे में हम कल कवर करेंगे, ठीक है। दो कांस्टेंट हमारे बचे हैं, ड्रॉपिंग कांस्टेंट्स और इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।